सतगुरु साहेब पल्लवी साहेब पल्लवी। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे चाका पीसा खाए। कबीर साहब के शब्दों में बहुत रस भरा हुआ है, जो इसको निकाल सके और इसका पान कर सके वही इसका टेस्ट पाता है। कितना गहराई का शब्द है, समझने वाले ही इसको समझते हैं, विचार करने वाले ही इस पर विचार कर पाते हैं। कि जहां पर कुछ है नहीं वहीं पर आदमी जाता है, जो नहीं करना चाहिए वही करता है, और जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता है। क्या संसार है ये, पागलों का अधिकतर इस संसार में भरमार पड़ी है। संगत किया नहीं तो समझ क्या आएगी, पागलों जैसे रहेंगे। और जिन्होंने संगत किया है वही जगे हैं और वही समझते हैं इस बात को। ये दुनिया ऐसी बावरी, पूरी दुनिया नहीं है, सभी नहीं है, अधिक है, अधिक है जो विचारवान है, ज्ञानवान है और ज्ञानियों के पास बैठ करके ज्ञान की बात सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, वो पागल नहीं है। लेकिन पागलों को वो पागल दिखते हैं, क्योंकि जो पागल होते हैं उनको सारा संसार पागल ही दिखता है। जो अंधे होते हैं उनको सारा संसार अंधा ही दिखता है। इसलिए वो और पागल है। कहते हैं दुनिया ऐसी बावरी, ऐसे पागल इंसान पड़े हैं, ऐसे लोग पड़े हैं जो वास्तविकता को नहीं समझते और बिना जाने बिना समझे लकीर के फकीर बने हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, अपनी ही हानि करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। दिखता नहीं, दूसरों को नुकसान करने की सोचते हैं, दूसरों को गिराने की सोचते हैं, स्वयं उठना नहीं चाहते। इसीलिए साहब कहते हैं कि ऐसे पागल लोग पड़े हैं कि जो पत्थरों पे जाकर के सर फटकते हैं, पत्थरों पर सर फटकते हैं।
पत्थर पर सर पटकने से क्या मिलेगा? सर फट जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि और उसका सर फट जाएगा, खूना खच्चर हो जाएगा। साहब कहते हैं जिससे जो कुछ मिलता है उसके पास नहीं जाते। मंदिर में पत्थर रखा हुआ है, वहां चले जाएंगे, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कहाँ है? जहां कुछ करते हैं, जहां कुछ करते हैं वही मिलता है। कहते हैं बोले पत्थरों से तो बेहतर वही पत्थर है कि जो घर में एक चकिया के रूप में बना हुआ है, और उससे हम गेहूं पीस करके आटा निकालते हैं और उसका सेवन करते हैं। इस पत्थर को नहीं पूजता कोई, उस पत्थर को पूजते हैं कि जिसमें कुछ नहीं है। ऐसे ये संसार है। साहब ये कहते हैं कि अरे सच्चाई पे आओ, सत्य की ओर आओ, झूठ की ओर मत जाओ, किसी के कहने पर मत भागो, विचार करो, समझ कर समझो, तब उसको मानो। ये संसार मानने का नहीं है, सबसे पहले जानने का है। सबसे पहले जानना जरूरी होता है, मानना नहीं जरूरी होता है। जब हम जान जाएंगे सच्चाई को, तो मानने की जरूरत है नहीं, वो तो ऑटोमेटिक मान जाएंगे, विचलित नहीं होंगे। इसलिए जानना ही जरूरी है, मानना नहीं जरूरी है। हर कदम कदम पर पहले जानने की कोशिश करें कि वास्तविकता में है क्या। ऐसे ही मत मान ले। किसी ने कह दिया कि यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, और मान लिया और दौड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मिला कुछ नहीं। देखा देखी आदमी चल देता है, विचार नहीं करता, और होता क्या। एक दृष्टांत आता है। एक जगह पर कुछ उत्सव हो रहा था और बहुत बड़ा जमाव लगा था। भीड़ लगी थी कि उसके अंदर से आदमी इधर उधर निकलना मुश्किल पड़ जाता है, इतनी भीड़ थी। उस भीड़ के अंदर एक औरत थी जिसके पास गोदी में बच्चा था, छोटा बच्चा था। उस बच्चे को कुछ पेट में गड़बड़ हुआ और उसने टट्टी कर दिया। वो भीड़ से बाहर जा नहीं सकती थी, तो रास्ता का किनारा था, सड़क का किनारा था, उसी सड़क के किनारे पर उसने अपने बच्चे को बैठाल दिया और वहीं पे उसका टट्टी करवा दिया। और इसके बाद उसमें था क्या, फूल थे उसके पास, उसने फूल से ढक दिया। फूलों से ढक दिया तो अब उस पर क्या होने लगा कि जो दूसरा देखता वो भी उसमें फूल चढ़ाने लगा, फूल चढ़ाने लगा। भीड़ जमाव खत्म हुआ, रास्ता खाली हुआ। आदमी निकलते देखते कि इस जगह फूल चढ़ रहे हैं, जरूर इसमें कुछ है, कोई बात है। जो निकलते वही 2 4 5 फूल उसमें डालना शुरू कर दिया कि कोई देवता जरूर है यहाँ पर, और डालते हैं। धीरे धीरे चलते चलते जो रास्ते से निकलता 2 4 फूल डाल देता और
और जाके नतमस्तक होता चला जाता। क्यों? क्योंकि फूल दिखते थे, पूजा दिखती थी फूलों की, चढ़ोका फूलों का देखता था, इसलिए सब झुकते थे। धीरे धीरे करके उसके ऊपर फूलों का ढेर लग गया, बहुत फूल हो गए और सब जाते। बात फैल गई, भीड़ लगती थी। जब बात फैल जाती है किसी चीज की तो उसकी सच्चाई के लिए मीडिया भी आती है, पेपर में निकलता है, तो जांच कमेटी भी आती है कि वास्तविकता में ये है क्या। तो जांच कमेटी आ गई, पुलिस वाले आ गए साथ में, और वहां फूलों को हटवाया तो नीचे क्या थी? टट्टी रखी थी, टट्टी रखी थी। ऐसी दुनिया पागल ही कि दूसरों को कहने पर देख देख करके और वहां झुकती है, जाकर के विचार नहीं करती, सोचती नहीं। हमारे संत महापुरुष आए ही, ये उस ईश्वरी देन है। संतों का होना आना, महापुरुषों का आना, ये उस ईश्वरी देन है। ऐसे नहीं आते हैं, अवतारी होते हैं, अवतारी होते हैं। हर जगह पर ईश्वर नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा। जहां रहेगा वहीं पर रहेगा। उस परमात्मा ने अलग अलग रूपों में यहाँ मनुष्य बना दिए, मनुष्यों पर अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में। कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई कुछ। देवियां है संसार में, क्या देवी हर जगह पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसने भी मानव रूप में देवियों का रूप बना दिया, जो हर जगह किसी न किसी रूप में पहुंचती है, मानव रूप में, और किसी न किसी चीज का की सच्चाई को बताती है। लेकिन ये पागल संसार दुरुपयोग करता है, उनके प्रति गलत निगाहें डालता है, गलत नजरें डालता है, और गलत नजरें डाल करके उसके साथ गलत करने की सोचता है। परिणाम क्या होता है? क्या परिणाम होता है? बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। ये है ऐसा पागलपन संसार का। इसलिए साहब के शब्दों पर कोई विचार नहीं करता है। सबसे पहले सच्चाई को देखो, दूसरों को बुरा कहने से पहले अपनी बुराई को देखो। साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना। दूसरों पर बुराई देखना ये गलत। सबसे पहले अपने आप पर बुराई देखो। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसी ही सारी दुनिया दिखेगी। अपनी बुराई को नहीं देख करके तुम दूसरे पर उस बुराई को देख रहे हो। जब तुम्हारे पर बुराई है तो दूसरे पर भी बुराई दिखती है। अच्छाई को कोई नहीं देखता। एक अच्छा इंसान आ जाए, भला इंसान आ जाए, तो उसकी कहीं बड़ाई नहीं होगी। अब एक बुरा इंसान आ जाए, कुछ गलत हो जाए, तो उसकी बुराई फैल जाएगी, तुरंत फैल जाएगी। लोगों के अंदर इतनी बड़ी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि दूसरों की कमियों को एक दूसरे से बताना चाहता है, अच्छाई को नहीं बताना चाहता कि उसमें कोई अच्छाई भी है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। अरे सूप के सुबह की तरह मनुष्य को होना चाहिए। साधु कहते हैं कि बुराई को मत देखो, अच्छाइयों को देखो, अच्छाइयों को ग्रहण करो, अच्छाइयों को बांटिए, बुराई बांट करके गंदगी मत फैलाइए। कहीं पर गंदगी पड़ी हुई है
तो उस पर मिट्टी डाल करके उसको ढकना ही चाहिए, न कि उसे उछालना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। यहाँ तो उस पर ईंटें मार करके और उछालते हैं, और उसकी छींट कहाँ जाती है? स्वयं पर पड़ती है। हमने कहा साधु वैसा होना चाहिए जैसा सूत स्वभाव, सार सार को कही रहे थोता देव। ये साहब कहते हैं कि ऐसा सज्जन पुरुष होना चाहिए। साधु का मतलब होता है सज्जनता। मनुष्य में ऐसी सज्जनता होनी चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है, बूढ़ा बूढ़ा अच्छा रख लेता है और भूसी को उड़ा देता है, बाहर कर देता है। ऐसा ही होना चाहिए हर मनुष्य को कि किसी के प्रति देखे और उसे अच्छे गुणों को ग्रहण करे। यदि उसमें कोई कचरा है तो उसको बाहर फेंक दे, उसको भुला दे, उसको भुला करके उसको मिट्टी में जैसे दबा दे। क्योंकि अगर उसको भुलाओगे नहीं, उसको इधर उधर उसाओगे तो और फैलेगा और संसार बुरा बनता है। तुम भी बुरे बन जाओगे, बुरे तो होगे तभी फैलाओगे। अच्छे लोग वही हैं जो किसी की बुराई को न देख करके अच्छाई को देखता है और अच्छाई को ग्रहण करता है, अच्छाई को पकड़ता है और उसी का बखान करता है। वही अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, वही साधु होते हैं। साधु हर जगह जाता है और हर जगह वो बुराई भी देखता है, अच्छाई भी देखता है, लेकिन कभी संत के मुख से बुराई नहीं निकलती है, अच्छाई ही निकलती है, अच्छाई ही निकलती है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखने वाले स्वयं सोचे, दूसरों को बेइज्जत करने वाले स्वयं सोचे, वो अपनी इज्जत को देख ले पहले। सज्जन पुरुष की बेइज्जती कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सज्जन नर्म होते हैं, वो ग्रहण नहीं करते इन बुराइयों को। और जिनके पास कोई इज्जत नहीं है वही बेइज्जती करने की सोचता है, अपनी अपनी इज्जत को नहीं देखता कोई। अपनी को देखे, अपनी मर्यादा को देखे, अपनी मर्यादा को समझे, वो इंसान है। वही इंसान है जो अपने आप को देख लेता है, और वो इंसान नहीं है कि जो दूसरों को देखे। अपनी गंदगी को दूसरों पर डालने से कुछ लाभ नहीं मिलता है। साधु संत किसी की गंदगी को ग्रहण नहीं करते हैं, वो बहुत शांत होते हैं, उन पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता है। इसलिए समझदार ही इस बात को समझता है और जो खुद गंदगी का कीड़ा होता है वह गंदगी में ही जाता है, और जहां जाता है गंदगी लपेट कर ले जाता है तो वहां भी गंदा करता है। साधु कहीं गंदगी की तरफ नहीं जाता, गंदे कीड़े के उसमें नहीं आता है। गंदा कीड़ा निकल गया निकल जाए। इसलिए अपनी अपनी को देखना चाहिए। अपने अंदर की बुराइयों को जो देखता है वह इंसान है। तभी तो कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न लिया को। संसार में अगर सज्जन पुरुष बुराई देखने जाता है तो उसे कोई बुरा नहीं मिलता है। बुरा तो स्वयं वो अपने अंदर जब झांकता है तो पता चलता है कि उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं होता, स्वयं से ज्यादा बुरा कोई नहीं होता है। हम स्वयं जब बुरे होंगे तभी हम बुराई को देखने जाते हैं। हम स्वयं बेइज्जत होंगे तभी दूसरों की बेइज्जती करने की सोचते हैं। हम भले हैं तो दूसरों की भलाई करने की सोचेंगे। इसलिए ये संसार ऐसा पागल है, खुद तो
गिरा हुआ है और दूसरों को गिरा रहा है, खुद गिरा हुआ है, दूसरों को गिरा रहा है। और जो सज्जन है वो कभी गिरता नहीं है, उसको कोई गिरा नहीं पाता है। क्या करेगा? अपना मुंह गंदा करेगा, अपनी आत्मा को गंदा करेगा, अपने ही मन को खराब करेगा, अपने आप को ही बेकार करेगा, दूसरे को क्या कर सकता है? कितनी बुराइयां हुई थी महात्मा गांधी पर, कितने कष्ट दिए थे महात्मा गांधी पर अंग्रेजों ने। अंत में क्या हुआ? उनको ही देश छोड़ना पड़ा, स्वयं उनको जाना पड़ा। इसलिए जो बुरा देखता है दूसरों को, वो स्वयं बर्बाद होता है। और जाकर देख लो, किसी सज्जन पुरुष के साथ गलत निगाह डालना, किसी साधु संत पर गलत निगाह डालना, उसका परिणाम क्या होता है वो खुद उससे मिल जाता है। इसलिए साहब का कहना है कि अपने अंदर की बुराइयों को देखो और अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, दूसरों की तरफ ना देखो, अपनी पहचान करो, तब जाके तुम दूसरों को पहचानोगे। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी, किसी को नहीं जान सकते हो। इसलिए साहब ने सबको यही उपदेश दिया है कि झूठ की ओर मत जाओ, सच्चाई की ओर आओ, सच्चाई की पूजा करो, सत्य की पूजा करो। संसार ही ये सब, इसके अंदर जो भी है, नर नारियां हैं, यही देवी देवता है, यही सच्चे मूर्तियां हैं, इन्हीं में सब कुछ विद्यमान है। उस परमात्मा की, उस ईश्वर के ये रूप हैं। जरा इनके अंदर देखो तो, झांक करके। कोई ये इस संसार में कुछ लेकर आए हुए हैं और देने के लिए आए हैं, उसको ग्रहण करिए। एक ही व्यक्ति सब चीज नहीं दे सकता, हर व्यक्ति ही अलग अलग कुछ कर्म करके तब दूसरों को देते हैं। एक ही व्यक्ति संसार का भार नहीं उठा सकता, एक ही व्यक्ति संसार की हर वस्तुओं को पैदा नहीं कर सकता है। अलग अलग रूपों में दिया गया है, सबका अलग अलग कार्य है और सब ईश्वरी देन है। इसलिए साहब कहते हैं कि सबके प्रति बुरा किसी के प्रति न सोचें और सबके प्रति अच्छा सोचें, अच्छाई को ग्रहण करें, तब उसे जान लें और जानकर तब माने। चढ़ में जाकर के ऐसे मत मान लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ। यदि शब्द अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साहब का आशीर्वाद प्राप्त करें, साहब की भक्ति करें। जो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, वो साहब का भक्त होता है। भक्त ही एक ऐसा होता है जो ये सब करता है, सब्सक्राइब, लाइक देखता है, वही भक्त ही होता है। कहने मात्र से भक्त नहीं हो जाता है। इसलिए साहब सबसे निवेदन करते हैं कि सच्चाई को देखो और सच्चाई पर विचार करके उसको ही मान लो। किसी के प्रति किसी प्रकार की गंदगी या बुराई न फैलाए। यही सज्जनता है, यही महानता है। साहेब, साहेब, साहेब।